अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान अकेडमी सांगड़। और आज मैं आपको तो कुछ फंक्शंस बताऊंगा, यानी कि फार्मूलाज भी आप कह सकते हैं एक्सेल में। ये बहुत सारे मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इनको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि ये इनके फंक्शन क्या है, इनके काम क्या है। आगे चल के ये यूज़ होंगे तो अभी आपको थोड़ा सा पता हो जाए। जैसे ये लेफ़्ट है, ऑलरेडी हम यूज़ करके आए हैं। लेफ़्ट जो है ना फंक्शन है, इसमें हमने क्या करना होता है कि आप लेफ़्ट लिखें और उसके बाद आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी, टेक्स्ट और फिर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। तो टेक्स्ट मेरा ये रहा, मैंने कहा इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप वो पिक कर लें। हाउ मेनी कैरेक्टर्स, कॉमा देके आपने बोलना है इसको कि कितने कैरेक्टर आपने पिक करने हैं। जस्ट लाइक मैंने कहा जी 5 कैरेक्टर पिक करने हैं। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखिएगा यहाँ से जो है ना 5 कैरेक्टर पिक हो जाएंगे लेफ्ट में से, बिकॉज यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसलिए मैंने ये वाला सेलेक्ट किया। अगर आप यहाँ पर कोई और टेक्स्ट लिखेंगे तो उसके लेफ्ट में से ये 5 कैरेक्टर पिक कर लेगा। ये आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर मैं 15 करूँगा तो ये देखिएगा 15 कैरेक्टर पिक कर लेगा। सेम टू सेम राइट भी यही करेगा कि अगर आपने इसी टेक्स्ट के राइट साइड में से कुछ उठाने हैं, तो जैसे डॉग है तो 3 कैरेक्टर है, तो मैं इसके 3 कैरेक्टर उठा लेता हूँ। ये देखिएगा, आप ज़्यादा भी उठा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, 30 उठा लेते हैं। तो ये देखिएगा 30 के मुताबिक उसने जो है ना उठा लिए हैं ये। और मिड में ये होता है कि आप दरमियान में से सिलेक्ट करके आप उठा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने फॉक्स उठाना हो तो यहाँ से आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं ब्राउन को उठा लेता हूँ। तो मैंने कहा जी आपने 9 से शुरू करना है। सॉरी, इस टेक्स्ट पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ये रहा टेक्स्ट। फिर करेक्टर नंबर 9 से आगे कितने अपने प्रिंट करने हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ 7 प्रिंट करने, तो ये देखिएगा ज़्यादा हो गए तो 6 कर देते हैं। चले जी, ये देखिएगा। इसी तरीके से आप लेंथ मालूम कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं। तो आपको सिस्टम जो है ना यहाँ बता देगा। देखिए 42 कैरेक्टर्स राइट किए हुए। अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ, यानी जैसे दोबारा से कुछ 1-2 कैरेक्टर ऐसे लिख देता हूँ, तो आप देखिएगा ये भी काउंटिंग में आ जाएंगे। इसी तरीके से काउंट है। काउंट क्या करता है कि आपको ये बताता है कि आपने इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे मैंने ये देखे 11 रो सेलेक्ट किए थे अभी, 11 रो में आपको ये बता देगा कि फिल कितने हैं। तो ये फिल सारे ही है, यानी कि 1-2 बीच में खाली है। लेकिन काउंट क्या करेगा, जिसमें नंबर्स लिखे होंगे सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा। और अगर आप लिखेंगे काउंट ए यानी काउंट ऑल, तो आपको ये जो है ना सारे नंबर और अल्फ़ाबेट काउंट करके देगा। देखें 12 रो मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से 1 ब्लैंक है, 2 ब्लैंक है। तो अब देखिएगा आंसर क्या आएगा, 10 आ रहा है। देखें 12 में से 1 ये ब्लैंक है और 1 ये ब्लैंक है। अगर आप मालूम करना चाहें कि ब्लैंक कितने हैं, तो आप काउंट ब्लैंक लगा लें और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। देखिएगा 13 रोज़ है, लेकिन इसके दरमियान में ओनली 2 ब्लैंक्स हैं, तो ये आपको बोलेगा ब्लैंक कितने हैं। इस तरीके से काउंट इफ़ एंड इफ्स, इसमें भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास पुरानी एक शीट पड़ी हुई, तो मैं आपको यहाँ लेकर चलता हूँ। देखिएगा ये वाली शीट, अब देखें ये ग्रेड वाइज है। मैं पूछना चाहता हूँ सिस्टम से कि ए ग्रेड वाले कितने हैं और ए प्लस वाले कितने हैं, ए कितने हैं और बी कितने हैं, सी कितने हैं और फेल कितने हैं, वॉट एवर जो भी आपने पूछना है। तो मैंने यहाँ पर सिस्टम को बताया है कि काउंट करें, इफ़ काउंट करें, बट एक कंडीशन होगी। काउंटिंग क्या करनी है, जो चीज़ आप काउंट करना चाहते हैं, यानी जैसे ए प्लस काउंट करना चाह रहा हूँ, तो ए प्लस जिस कॉलम में लिखा हुआ है आपने वो सारे का सारा सिलेक्ट कर लेना है और फिर कॉमा दे के, या अगर ये सारे इसी में से आपने सर्च करने तो फ्रीज कर ले, अदरवाइज आप कॉमा करके और क्राइटेरिया बता दें, एंटर कर दें आप, तो देखिएगा ये बताएगा 1 है। और अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो प्लीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें F2 करेंगे आप, तो ये देखें इसका रेंज भी बढ़ती जा रही है। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको यूँ करना पड़ेगा थोड़ा सा कि आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको करेंगे फ्रीज़। ये फ्रीज से ये होगा कि ये वाली सिलेक्शन अब इंक्रीज़ नहीं होगी, रिमेन यही रहेगी। कॉमा देके और ये मैंने सेलेक्ट किया, एंटर, मीन्स ये मेरा क्राइटेरिया है, क्लिक कर लिया। सो अब आप देखिएगा ज़रा, ये देखें आपके 1 है, 7 जो है ना बी ग्रेड में है, 1 सी में, 1 फेल है। टोटल कितने होंगे, 9 10 11 रिकॉर्ड है, देखिए 11 है टोटल। इसी तरीके से काउंट इफ्स हैं, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिएगा मैं इसे कह रहा हूँ कि जनाब आप काउंट इफ, चले मैं इस पे आपको लगा के दिखा देता हूँ यहाँ पे।
सो इधर मैंने एक कॉलम बना देता हूँ। चलिए मैं एक जो है ना पास एंड फेल का एक आपको लगा कर दिखा देता हूँ एंड के साथ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। हम चाहते हैं कि जो है ना सिस्टम जो है ना ये डिसीजन भी ले कि अगर किसी का एक पेपर भी पास है यानी कि फेल है तो उसको फेल करना है, और बाकी अगर सारे पास है तो उसको पास कर देना, यानी फाइनल ग्रेड इसका पास होगा या फेल होगा ये हम यहाँ से देख लेंगे। तो इफ़ की कंडीशन में लगा रहा हूँ, देखिएगा कैसे लगा रहा हूँ, इक्वल्स टू इफ़ एंड, यानी बिफोर इफ़ को प्रोसेस करने से पहले ये का प्रोसेस होगा एंड वाला। क्या होगा, लॉजिकल टेस्ट है। मैंने कहा अगर ये पेपर इस पेपर में 50 या 50 से ज़्यादा है, इस पेपर में 50 या 50 से ज़्यादा है, इस पेपर में 50 या 50 से ज़्यादा है, इस पेपर में 50 या 50 से ज़्यादा है, इस पेपर में 50 या 50 से ज़्यादा है, फिर हमने कहा है आप उसे पास करें, अदरवाइज फेल करें। तो अब देखिएगा ये फेल है बिकॉज एक पेपर में ये पास नहीं है, ये देखिएगा, ठीक है। सो काउंट इफ्स भी यही करेगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा काउंट इफ्स, देखिए इफ्स में आप जो है ना क्राइटेरिया मेंशन कर सकते हैं, पहले रेंज फिर क्राइटेरिया। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जी आप इसमें से आपने क्राइटेरिया ढूंढना है कि बी वाले कौन से हैं, ठीक है, बी वाले कौन से हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने इसमें से चेक करना है उनको जिनको जो पास है, यानी बी ग्रेड में है बट पास है। अब अगर कोई बी ग्रेड में है फेल हो गया है तो वो काउंट में नहीं आएगा। तो अब देखिएगा ये 4 है, हालांकि अगर आप यहाँ देखें तो बी ग्रेड में आपके पास कितने होंगे, दिखा रहा था सिस्टम 7 देखें, लेकिन अब आपको यहाँ पर कितने दिखा रहा है 4, बिकॉज बी ग्रेड में ये भी है लेकिन फेल है, ये काउंट में नहीं आया। बी ग्रेड में ये भी है, फेल है लेकिन काउंट में नहीं आया। तो 1 2 ये दोनों पास है, 3 और ये 4 देखें पास है, ये 5वां भी है फेल है यहाँ पर, तो ये इसलिए 4 दिखा रहा है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है। मैंने कैसे कहा है कि पहली कंडीशन ये है कि आपकी बी ग्रेड का होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि पास भी होना चाहिए। तो काउंट इफ्स जो है ना वो मल्टी कंडीशन के लिए होता है। अगर आप एक से ज़्यादा कंडीशन लगाना चाहें तो काउंट इफ्स लगा सकते हैं। काउंट ब्लैंक आपको मैंने बता दिया कि ये ब्लैंक्स आपको बता देगा। सम क्या करेगा, आपकी जो रकम है उसको टोटल कर लेगा, इक्वल्स टू सम, ये देखिएगा ये आपको टोटल करके दे देगा। सम इफ आपको कल समझाया था लेकिन अब दोबारा एक दफ़ा समझा देता हूँ आपको। देखिएगा ये एक सैलरी की शीट है, तो ये सम इफ, देखिए सम इफ के ज़रिए मैं कह रहा हूँ कि सम इफ करें लेकिन टोटल करें, लेकिन हमारी एक शर्त है इसके ऊपर। रेंज क्या होगी, मीन्स जिसमें ये लिखा हुआ है आप उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा, फिर आपका क्राइटेरिया, ये रहा मेरा क्राइटेरिया, और इसके बाद हमने सम करना है, मीन्स इसको सम कर दिया। अब हुआ ये कि इस वाले कॉलम में से सिर्फ वही टोटल हुए जिनके डेजिग्नेशन में नर्स लिखा हुआ है, ओनली उसकी टोटलिंग है। बाकी मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ये देखें इसके हो गए। सेम टू सेम अगर हम यहाँ से सम इफ दोबारा लगाए, फिर रेंज, ये रही हमारी रेंज, एंड देन कॉमा, फिर मैंने कहा ये हमारे पास जो न क्राइटेरिया इसका, एंड देन यहाँ से आपने इसको टोटल कर देना है। तो ये देखिएगा अब ये भी आपके पास टोटल में आ गए। अगर आप इन दोनों का आपस में टोटल कर दें तो देखिएगा जो ऊपर टोटल है वही सेम टू सेम यहाँ पर है, तो आप समझ जाएंगे हमने जो टोटलिंग की है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट है। तो ये है सम इफ। और सम इफ्स में भी आप ये कंडीशन लगा सकते हैं कि देखिएगा मैं यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा आपको करेक्शन करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कहा ये टीचर है बट इनका जो स्टेशन पोस्टिंग स्टेशन है वो है कराची, और ये भी टीचर है, इनका है लाहौर, और इनका कराची, कराची कराची, लाहौर लाहौर लाहौर, कराची और कराची। मिसाल के तौर पर अगर आपने सिर्फ टीचर्स कराची के काउंट करने हैं, यानी उनकी सिर्फ जो है ना आपने पे काउंट करनी है, तो फिर कैसे की जाएगी। तो आप देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा जो आपको ये वाला जो है ना नज़र आ रहे हैं, तो मैं लाहौर के सिर्फ जो है ना टिचर्स की टीचर है, यानी पहली कंडीशन हमारी टीचर की है, दूसरी कंडीशन ये है कि लाहौर के हैं, ठीक है। सो आप देखिएगा सम इफ्स लगेंगे इसके अंदर,
अब सम इफ्स में थोड़ा सा तरीका चेंज होगा। सबसे पहले आपने सम रेंज देनी होती है, तो ये हमारी वो चीज़ें जो हम टोटल करना चाह रहे हैं, कॉमा क्राइटेरिया नंबर 1 की रेंज, क्राइटेरिया नंबर 1 ये है मेरा, और जिसमें से मैंने जो है ना क्राइटेरिया देना है इसको टीचर, कॉमा सेकंड क्राइटेरिया हमारा यानी सेकंड कंडीशन ये है कि वो लाहौर में से होने चाहिए, तो लाहौर यहाँ लिखा हुआ है इसलिए रेंज ये आ गई, और ये लाहौर इंटर कर देते हैं। तो अब देखिएगा 18,400 कैसे हुए कि ये टीचर है लाहौर, एक इसके पैसे टोटल हुए, ये टीचर है लाहौर, ये भी टोटल हो गए, ये टीचर है लाहौर, ये भी टोटल हो गए। सो इनको अगर मैं कराची कर दूं तो देखिएगा इसको कराची किया तो वहाँ पर देखिए कम हो गए, इसको भी मैं कराची कर देता हूँ तो अब आप देखिएगा सिर्फ एक ही बची है और वो है ये। तो सम इफ्स मल्टी कंडीशन के लिए यूज होगा। उसके बाद इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है कि आपके जो नंबर्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर 15.10 लिखा मैंने, 15.49 लिख दिया, 15.51 और 15.99। तो इंटीजर क्या करता है, ये इंटीजर का जो है ना आप काम देखिएगा, इक्वल्स टू INT, और आपने नंबर सेलेक्ट करके एंटर कर दिया तो आप देखिएगा आपके नंबर्स को राउंड कर देगा, यानी डॉट के बाद जो आपके नंबर्स की जो है ना वो डेसिमल पॉइंट्स है उनको ख़त्म कर देगा, और डॉट के बाद जितनी बड़ी रकम हो उसको वो डिलीट कर देता है, यानी इसको प्लस नहीं करता। राउंड इसके अपोजिट है। राउंड में ये होगा, आपने ये नंबर सेलेक्ट करना है, फिर बताना है कि कितने डिजिट्स को राउंड करना है। तो मैं चाहता हूँ 0, यानी सारे डिजिट्स राउंड हो जाए। तो अब आप देखिएगा इसमें क्या किया इसने, इसमें ये हुआ कि अगर 0.50 से अबो है कोई रकम डेसिमल में तो वो इसको 1 रुपये में कन्वर्ट कर देता है। और राउंड अप क्या करता है, राउंड अप अगर आप पॉइंटों में कोई भी रकम है तो उसको 1 रुपीज़ में कन्वर्ट कर देता है। ये देखें, यानी पॉइंट्स ख़त्म करके उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। और राउंड डाउन बिल्कुल इंटीजर की तरह करता है, यानी अगर आपने जो है ना 0 दे दिया तो इट मीन्स जो है ना आपके जो है ना डॉट्स के बाद की जो रकम है वो थोड़ा सा सेपरेट कर देगा। बट इंटीजर में और राउंड में माइनस वाली रकम में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, ये आप चेक कर लीजिएगा। प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट, तो आप देखिएगा ये आपको मल्टीप्लाई करके देगा। यानी कैसे करके देगा, ये मैंने ऑलरेडी किए हुए, देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, फिर इसी आंसर को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसी आंसर को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसी आंसर को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसी आंसर को 8 के साथ मल्टीप्लाई की करके, और जो आंसर होगा वो आपको बता देगा। यानी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर जो उसका जो फाइनल आंसर होगा वो प्रिंट कर देता है। मैक्स क्या करता है, मैक्स ये करता है कि आपने जो सबसे बड़ी रकम होती है वो आपको प्रिंट करके दे देगा कि इस रेंज में ये सबसे बड़ी है। मिनिमम जो है ना वो इस क्या करेगा, सबसे छोटी रकम प्रिंट कर देगा। ये देखें फिगर, यानी कि ये साइन की वैल्यू है, यानी अगर आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड है तो साइन देके या साइन थीटा जिसको बोल सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे दे आपको आंसर दे देगा। और ये आपके जो है ना वो कॉस्ट भी यही चीज़ है, अगर आप कॉस्ट में लिखते हैं तो उसका जवाब दे देगा, अगर आप टैजेंट लिखते हैं तो उसमें भी आपका आंसर आ जाएगा। डिग्रीज़ ये होते हैं कि आपने डिग्रीज़ लिख के उसके बाद एंगल बताने होते हैं तो आपको ये काउंट करके डिग्रीज़ बता देगा उसके। और पाई की वैल्यू आपको पता है, जो ना 27 अपॉन 7 करेंगे तो आपको जो है ना मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3.14 आपको ये आंसर कर रहा है। ये सी जब भी आपको मल्टीप्लाई वगैरह करने हो, जो भी पाई की वैल्यू चाहिए हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं। वैल्यू क्या करता है, अगर आपके पास कोई रकम है इस तरीके से तो दोनों को अगर मैं सम करता हूँ तो आप देखिएगा इनका जवाब आ जाएगा 10, बिकॉज ये जो नंबर है ये मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट में, ठीक है, साथ में कुछ वर्डिंग्स आ रहा है। तो वैल्यू क्या करेगा, आपके टेक्स्ट वाले नंबर को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अभी अगर आप इसको सम करेंगे तो आप देखिएगा आपको जवाब बिल्कुल सही आएगा। देखें, यानी टेक्स्ट वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। और टेक्स्ट क्या होता है, मसलन अगर आपके पास जो है ना लाइक इस तरह टेक्स्ट लिख के इसके बाद आपने देखें वैल्यू और उसका फिर फॉर्मेट देनी है आपने। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको जो है ना जैसे देखिएगा ये एक डेट लिखी हुई है आज की, ठीक है। सो मैंने कहा जी टेक्स्ट और यही वैल्यू है मेरी, बट मुझे चाहिए ये डी, यानी समझो सिस्टम को मैंने कहा आज का दिन बताइए, इस वैल्यू से उठा के देखें आज का दिन कौन सा है, तो ये आपको
देखिए आज के दिन के मुताबिक से बता रहा है कि आज सैटरडे है। और डे मंथ ईयर क्या करते हैं, ये भी बहुत अच्छा फंक्शन है। अगर आपने डे यूज़ किया तो आपको ये इस डेट में से डेज जो है ना वो निकाल के बाहर कर देगा। और मंथ जो है ना अगर आप यूज़ करना चाहें तो मंथ आपको मंथ्स जो है ना बाहर करके देगा। और ईयर अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये आपको ईयर जो है ना वो अलग करके दे देगा। एवरेज क्या करता है, एवरेज सबको पता है कि यानी कि जितने भी नंबर हैं उनको टोटल करेगा और फिर जितने नंबर होते हैं उनके साथ ये डिवाइड कर देगा, उसे एवरेज कहते हैं। यानी सम ऑफ दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि ये देखिए 7 एंट्रीज है तो अब ये एवरेज कहलाता है। स्क्वायर रूट क्या करेगा, आपको रूट बता देगा, यानी किसी भी नंबर का रूट, जैसे 81 का 9 है, यानी वो नंबर जिसको दोबारा उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करे तो उसका जवाब ये आ जाए। मोड क्या करेगा, आपको रिमाइंडर बताएगा। रिमाइंडर का मतलब है जैसे मैंने कहा 85 और इसको अगर मैं 40 के साथ डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, डेफिनेटली 5 बचेगा। तो यूजर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।